पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। सूरत में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों को किट का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सूरत में शाम को 4 बजे एक रोड शो में होंगे शामिल। 5 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवसारी का दौरा करेंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी करेंगी शिरकत। कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला फोर्स को दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। अहमदाबाद में सुबह 10 बजे गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के जिला और ब्लॉक प्रमुखों के अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश संगठन को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक इस प्रदेश संगठन में बदलाव के लंबे समय से हो रही है चर्चा। राहुल गांधी के दौरे से संगठन को दिशा निर्देश मिलेगा। विवाद बढ़ने पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने दी सफाई। कहा कि मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई है। मुंबई की भाषा मराठी, इस पर कोई सवाल नहीं है। भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की। भैयाजी जोशी के बयान पर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भैयाजी जोशी पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। कहा कि पहले जाति के नाम पर बांटा, फिर धर्म और अब भाषा के नाम पर। भैयाजी जोशी के बयान को सीएम फडणवीस ने किया खारिज। विधानसभा में बोले, मराठी ही मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, हम इसका सम्मान और संरक्षण करेंगे। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे एकनाथ शिंदे। कहा कि उन्होंने अपने बयान पर दी है सफाई, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के क्वालिफिकेशन पर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़के अशोक गहलोत। कहा कि ऐसा बयान कोई सिरफिरा ही दे सकता है, यह बयान उनकी हताशा की पराकाष्ठा है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा, राजीव गांधी कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हो चुके थे। बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो ताड़ी से हटाएंगे बैन। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि सीएम खुद अपराधियों को करवाते हैं रिहा। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर बोले, पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। लालू परिवार का गढ़ है राघोपुर। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश और पीएम मोदी को भी घेरा। बोले कि अगर शराबबंदी सही है तो प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में इसे क्यों नहीं लागू करते। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार बोले, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो अब सत्ता में नहीं आने वाले। बलिया में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा कि अगर थाने में कोई पीला गमछा जमीन पर फेंका तो उसे जमीन पर पटक कर भेजेंगे। अरुण राजभर ने बांसडीह तहसील में चौपाल के दौरान दी चेतावनी। कार्यकर्ताओं को कर रहे थे संबोधित। विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा। सुपौल में एक बैठक के दौरान बिहार से बताया अपना पुराना नाता। कहा कि 6 साल क्षेत्र प्रचारक रहा हूं। संघ प्रमुख ने कहा कि मेरा कोई अहंकार नहीं है। जैसे बाहर रहने वाले लोग छठ में अपने घर आते हैं, वैसे ही मेरे लिए आज छठ का दिन है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 17 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों के सुझाव से तैयार किया गया बजट लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का अटैक। कांग्रेस में बड़ा झगड़ा, हाईकमान नहीं चाहता भूपेंद्र हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष। नेता विपक्ष पर फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सैनी सरकार पर हमला। कहा कि कर्ज में डूबा प्रदेश हरियाणा में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। बोले कि शरीयत की नजर में शमी मुजरिम है, उन्हें खुद को देना होगा जवाब। शमी भाई मोहम्मद जैद ने किया मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी पर पलटवार। कहा कि बरेलवी साहब को इस्लाम की किताब पढ़नी चाहिए, टीआरपी के लिए ऐसा नहीं करें। देश से बढ़कर कुछ नहीं, मोहम्मद शमी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का बयान। मौलाना अरशद ने भी मोहम्मद शमी का किया बचाव। कहा कि सफर के दौरान रोजा ना रखने की छूट। शमी के लिए देश सबसे ऊपर है, खेल सबसे ऊपर है, लोग याद रखेंगे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, शमी देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को बाज आना चाहिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शमी के साथ पूरा देश है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी किया मोहम्मद शमी का समर्थन। एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने कहा, शमी ने भी देश को प्राथमिकता दी है, उनका सम्मान करना चाहिए। पीओके पर जयशंकर के बयान पर बोले, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, करगिल के वक्त मौका मिला था, तब क्यों नहीं लेकर आए, आपको लाने से कौन रोक रहा है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चीन के पास भी है, उसे भी लेकर आए। लंदन में विदेश मंत्री जयशंकर की गाड़ी के सामने आए खालिस्तानी समर्थक, रास्ता रोकने की कोशिश की। लंदन में विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर भारत ने जताई आपत्ति। कहा कि मेजबान सरकार अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर ब्रिटेन का बयान। कहा कि डराने धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार देरी क्यों कर रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने उठाया सवाल। बाबूलाल मरांडी बने झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी ने सर्वसम्मति से चुना विधायक दल का नेता। उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का दिया ऑफर, कहा कि मायावती ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलने की सजा दी है। योगी सरकार पर बरसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी, ग्रोथ इंजन का दावा पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर अलर्ट टीएमसी चुनाव, कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर फर्जी वोटर्स के नाम हटाने की मांग करेंगे। फर्जी वोटर्स के लिए टीएमसी ने बनाई है कमेटी, चुनाव आयोग से मिलने से पहले कमेटी ने दी है बैठक। आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी से सवाल, क्या 8 मार्च को 2500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे। जिले के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान, 8 मार्च के बाद आयुष्मान भारत के लिए पंजीकरण शुरू होगा। बिहार में गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, कहा कि मेरे आने से कई लोगों को लगती है मिर्ची, कहते हैं घेरेंगे और मारेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये देश बाबर का नहीं भगवान का है, हिंदुओं को बांटने और घटने नहीं देंगे। 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कहा कि यहाँ कर ऐसा लगता है जैसे घर लौट आया हूँ, गया समेत कई जगहों का करूंगा दौरा। संभल समेत यूपी के कई शहरों में होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त बदला, 14 मार्च को 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी नमाज, रंग ढालने की वजह से होने वाले तनाव को देखते हुए फैसला। संभल के सीओ अनुज चौधरी की 2 टूक, जिनको रंग से ऐतराज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुमे की नमाज साल में 52 बार आती है, लेकिन होली सिर्फ 1 बार आती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कोयला खदान की छत गिरने से सुपरवाइजर सहित 3 लोगों की मौत। गुरुवार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान में चेकिंग के दौरान हुआ हादसा। हादसे के वक्त खदान में थे 20 से ज्यादा लोग, कुछ मजदूरों के अभी फंसे होने की आशंका। खदान के मुहाने से करीब 300 मीटर अंदर हुआ है हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह की जांच जारी। यूपी के आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफिया पर एसटीएफ का बड़ा एक्शन, परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर लिख रहे 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में खेत में बने मदरसे पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अश्लील टिप्पणी के मामले में एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा, दोनों से 3 घंटे पूछताछ हुई। प्रत्यर्पण से डरा 26/11 का आरोपी तसव्वुर राना, अमेरिकी कोर्ट से रोक लगाने की मांग की, कहा कि भारत में किया जाएगा टॉर्चर। मॉडिफाइड साइलेंसर और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ लखनऊ पुलिस का एक्शन, 9 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें जब्त की, स्टंटबाजी करने वालों को पुलिस ने दी हिदायत। कानपुर में डिफेंस एरोस्पेस यूनिट देखने पहुंचे गौतम अडानी, डिफेंस कॉरिडोर ऑटोमेटिक बुलेट प्लांट का निरीक्षण भी किया। नासा के एथना लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी पोल के पास सफल लैंडिंग की, फिलहाल लैंडर की स्थिति साफ नहीं है। चंद्रमा पर बर्फ की मौजूदगी पहले के अनुमानों से ज्यादा, चंद्रयान 3 मिशन के आंकड़ों से हुआ नया खुलासा। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने वापस लिया रिटायरमेंट। एएफसी एशिया कप 2027 के क्वालिफायर राउंड में 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेल सकते हैं। सुनील छेत्री ने 8 महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान। इंडियन फुटबॉल टीम ने सोशल मीडिया एक्स पर सुनील को वापसी को लेकर जानकारी दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच पर बोले सूर्य कुमार यादव, मैंने पहले कहा था कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित शर्मा की फिटनेस के विवाद पर बोले सूर्य कुमार यादव, मैंने उन्हें करीब से देखा है, वो बहुत मेहनत करते हैं, कहा कि मेरे हिसाब से तो वो टॉप पर है।